हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी दिनों से हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम आप लोग ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, ज्ञान कैसा है। तो ज्ञान बहुत अच्छा है और आप लोग, मुझे पता है आप लोग ज्ञान को बहुत मिस कर रहे थे और बहुत दिनों से उसका कोई वीडियो भी नहीं जा रहा था, तो आप लोग मिस कर ही रहे होंगे। तो बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं मतलब 2 दिन ऑक्सीजन पे रही हूँ और मुझे 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया था। मतलब कि सोचिए, तो मेरा नया जन्म है और मैं लोगों की, सब लोगों की दुआ है जो मैं आज आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, अपना चैनल पर वीडियो डाल पा रही हूँ। वरना पता नहीं मेरा क्या होता, मतलब मैं नहीं रहती तो मेरा चैनल भी बंद हो जाता और सबसे ज़्यादा मेरा बाबू का क्या होता। मतलब ये सब बात थी, लेकिन खैर छोड़िए, जो भी था सब कुछ संभल गया है। मतलब बहुत कुछ अनहोनी होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर को भी पता है कि मेरे पास एक बच्चा है जिसका ख्याल सिर्फ मैं रख सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई रख ही नहीं सकता, इसलिए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं बहुत ठीक हूँ। 2 महीना तक मैं रेस्ट में थी, इसलिए मुझे कोई भी वर्क वगैरह करने से मना किया गया था। मेरी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो अभी तो नॉर्मल हो गया है, सब ठीक है अब। तो इसलिए मैं अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू अब वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। मैं 2 मंथ पहले ही वीडियो डाली थी अपनी शादी के सालगिरह का, एनिवर्सरी वाला। उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई, धीरे धीरे ख़राब थी और ज़्यादा हो गई थी। इतनी ज़्यादा मुझे ब्लड लॉस मेरे बॉडी का बहुत ज़्यादा हो गया था, इस कारण मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ा। और इतनी ज़्यादा सीरियस थी मैं, क्योंकि 1 मंथ से तो मैं बस अपने मायके में थी और वहाँ पे तो मुझे सब लोगों ने एकदम फुल्ली बेड रेस्ट में रखा और मेरे हस्बैंड भी पूरा मना कर दिए थे कि कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना ही नहीं है। क्योंकि वीडियो भी डालते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर माइंड होते रहता है, इसलिए बोले नहीं, किसी तरह का भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस तुम्हें बिल्कुल रेस्ट करना है। और मेरी हालत भी इतनी नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ या फिर एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। तो इस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं बना रही थी। बस थोड़ा बहुत जो पहले का रखा हुआ वीडियो था, तो मैं उससे शॉर्ट वीडियो डाल पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ठीक हो गई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ और आप लोग हमारा ब्लॉग देखिएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा और ज्ञान को भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नया ब्लॉग। अभी ये सुबह का टाइम है और ये सारा सामान रात को ही मेरे हस्बैंड लाए थे, लेकिन मैं रात को ज़्यादा रात हो गई थी तो मैं स्टोर नहीं की थी, बस यहीं पे रखा हुआ था प्लास्टिक में। मुझे लगा कि मैं सवेरे उठूँगी तो कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और ज्ञान अभी सोया हुआ है, तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से स्टोर कर लेंगे। सबको एक बास्केट में निकाल कर पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर सूखने देते हैं, उसके बाद रख देते हैं। ऐसा रखने से क्या होता है कि जब इच्छा हो आप निकाल कर खा सकते हो, अगर धुला हुआ रहता है तो सब चीज़ों को पहले धो लेंगे और उसके बाद, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है, फ्रीज में रखते नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह फ्रीज में अगर रखें तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर खाया नहीं जाता है। तो अभी मैं किसी चीज़ को फ्रीज में ज़्यादा है तो आधा रख देते हैं फ्रीज में, उसके बाद आधा खाने के लिए बाहर ही रखते हैं। तो सभी चीज़ों को धोकर अच्छी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद हम बाहर ही स्टोर करके रख देते हैं। तो इसे हम जल्दी से कर लेते हैं सारा सामान। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबू। ओई ओई बहुत दिन बाद तुम आया है वीडियो में। गुड मॉर्निंग। इतना लेट तक सोता है कोई? देखिए टाइम अभी 8:30 बजने वाला है और देखो सूरज भगवान भी आ गए हैं। नटखट अभी तक सो रहा है। कुटु 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 कुटु। उठो 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 उठो, चलो 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 जल्दी चलो, ब्रेकफास्ट करना है। चलो उठो, आज तुमको नहाएंगे, उठो। वाह, चलो 5 मिनट नहीं, अब रुकना है, अब चलो चलो बाबू, फिर मैं जा रही हूँ, जाओ जल्दी उठो उठो, जल्दी 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 उठ के बैठ जाओ। 1 2 3 4
5, जल्दी 10 होने तक बैठो जल्दी। 6, 7, 8, 9, 10। गुड मॉर्निंग। नमस्ते करो सबको। पहले पालथी मारो, पालथी मारो जल्दी। पालथी मार के बैठो, पालथी मार के बैठो, जल्दी जल्दी करो। पालथी मार के दिखाओ जल्दी। पालथी मारो, पालथी मारो। चलो सूर्य भगवान को प्रणाम करो। सीधा गर्दन सीधा कीजिए, गर्दन सीधा कीजिए। एक बार और खींचिए गर्दन सीधा करके। चलो चलो अब नीचे चलो। तो ज्ञान को नीचे ले आए, उसे फ्रेश करवाकर ब्रश वगैरह सब करवा दिए। उसके बाद ज्ञान दादी के पास बैठा हुआ है। तो आज ज्ञान के लिए ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो इसके लिए हम कुछ सामान लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ किशमिश के दाने हैं और थोड़ा सा मखाना और ये 2 खजूर जिसे हम थोड़ा छोटा पीस में कट कर लिए, और ये 2 बादाम और काजू का पाउडर बना लिए हैं। क्योंकि काजू और बादाम थोड़ा हार्ड होता है तो ज्ञान उसे सही से नहीं चबा पाता, तो हम उसका पाउडर ही यूज करते हैं। तो 1 गिलास दूध लिए हैं, तो उसे अच्छी तरह से पहले उबाल लेंगे। ज्ञान को ये बहुत पसंद आता है, तो मैं रेगुलर तो नहीं देती, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन मैं ब्रेकफास्ट ज्ञान को ये वाला देती हूँ। ज्ञान को अच्छा भी लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है खाना बनाने में, तो ये सब खिला देते हैं। तो उसके बाद फिर ज्ञान को नाश्ता देते हैं। तो यहाँ पे हम खजूर डाल देते हैं। खजूर डालकर हम पहले उबाल लेंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि खजूर डालने से मिठास आ जाती है दूध में। तो इसके लिए हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर से ही मीठा हो जाता है। तो चीनी अब ज्ञान को बहुत कम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे में जो होता है लार की प्रॉब्लम मीठे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत कम कोशिश करते हैं कि चीनी बहुत कम से कम खाए। तो खजूर डालकर हम 2 से 3 मिनट तक उबाल लिए हैं, तो इसमें मिठास आ जाती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मखाने। ये सॉफ्ट हो जाता है, 1 से 2 मिनट इसे भी उबाल लेंगे तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक उबाल लिए। उसके बाद हम चूल्हे को ऑफ कर दिए। उसके बाद गर्म दूध में ही हम एक कॉर्नफ्लेक्स 2 से 3 या 4 चम्मच डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं देते, बस छोटे चम्मच से 4 चम्मच देकर फिर इसे ढक कर रख देते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो अच्छी गल जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और ज्ञान को बहुत पसंद है, बहुत उसे अच्छा लगता है। तो इसमें हम गर्मी का मौसम रहता है तो हम ज्ञान को बनाना भी हाफ बनाना देते हैं। इसमें बनाना का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी विंटर सीजन है तो बनाना बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह का बच्चे को विंटर सीजन में बनाना सब बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो बस यही सब चीज़ मिक्स करके हम डालकर इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद फिर ठंडा होने पर हल्का गुनगुना ही रहता है तो मैं उसे खिला देती हूँ। इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे अब दोपहर का टाइम था, तो मम्मी यहाँ पे साग बना रही थी, और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान भी हेल्प कर रहा है। बस उसे अच्छा लग रहा है ये सब खेलने में, तो बस वो भी खेल रहा था, दादी के साथ साग बनाने में हेल्प कर रहा था। बोला था मुझे भी बनाना है, मुझे भी आता है बनाने, तो वही ज्ञान बना रहा था। यहाँ पे मम्मी साग बना रही थी और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। बस चावल सब्जी और साग बनाएंगे। उसके बाद हमें जाना है मार्केट, कुछ सामान भी लाना है। तो यहाँ पे ज्ञान, जब दादी का काम हो गया दोनों का, तो फिर दोनों मिलकर यहाँ बैट बॉल खेल रहे थे। ज्ञान बहुत जिद करता है, सबको बैट बॉल खिलाते रहता है।
मुझे भी जब भी शाम को बैठे देखेगा माँ चलिए मेरे साथ खेलिएगा तो अच्छा भी है, एक्टिविटी भी हो जाता है ज्ञान का। तो साथ में हम लोग खेलते हैं तो ज्ञान को अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे साग को अच्छी तरह से धुल लिए थे। ये कुछ हरा साग है और कुछ पालक का साग, दोनों मिक्स करके बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है अभी खाने में ये सब साग वगैरह। तो साग बना लेते हैं। आज हम बनाए हैं कटहल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बहुत दिनों से मन कर रहा था कटहल की सब्जी और चावल खाने का, तो आज बना ही लिए फाइनली। तो यहाँ पे बस साग बना रहे हैं, साग हो जाएगा उसके बाद सब लोग सब्जी चावल और साग खाएंगे। तो बस साग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, 5 से 10 मिनट में साग बन जाता है। बहुत ही फ्रेश साग है तो बन जाएगा थोड़ी देर में। साग बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ हो गई है। जब बनाए थे पूरा भर गया था कढ़ाई, अब बस हाफ हो गया है। तो सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और यहाँ पे ज्ञान मस्ती कर रहा था दादी के साथ लेटकर, खाना खा लिया था। उसके बाद फिर हम अभी निकलेंगे मार्केट। तो ज्ञान को बस दादी पास छोड़ के निकल रहे हैं क्योंकि कुछ सामान लाना है। बस हम लोग मार्केट से आ ही गए थे, बहुत जल्दी आ गए, ज़्यादा देर नहीं हुआ था। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 बैक पिन लाए हैं मम्मी के लिए। तो मम्मी को बस पतला वाला पसंद आया, मुझे लगा कि दोनों तरह का ले लेते हैं। तो मम्मी को ये चौड़ा वाला ज़्यादा पसंद नहीं आया तो दोनों रख लेंगे। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञान बोल रहा था कि दिखाइए क्या क्या लाए हैं, तो वही ज्ञान को देखना था। तो वही मैं दिखा रही थी ज्ञान को कि क्या क्या मैं लाई हूँ। बोल रहा था मम्मा मेरे लिए क्या लाए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, घर में तो वैसे सब कुछ है ही था। तो बस ज्ञान के लिए चॉकलेट ले लिए क्योंकि जल्दी आना था, इसलिए ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की, इधर उधर कहीं गए भी नहीं। तुम्हारे लिए खजूर लाए, क्या लाए, खजूर, एक पैकेट ले ले चल।
सारा सामान देखने के बाद ज्ञान को लग गई भूख, क्योंकि अच्छा टाइम हो गया था खाने के बाद। इसका गैपिंग 2 घंटा का हो गया, तो ज्ञान के लिए बस गरम गरम रोटी बना दिए और गाय का घी लगा दिए, उसे बहुत पसंद है। और आलू और बीन्स का भुजिया है, तो ज्ञान को खिला देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान केचप भी लिया है, क्योंकि उसे थोड़ा सा मीठा अगर रहता है तो वो खाना सही से खा लेता है, तो ज्ञान को केचप दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक